दुनिया के लिए एक अलग था। साल 200 साल हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। मैं यहां पर अंग्रेजों का गुणगान करने के लिए नहीं बात करूंगा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को सब जानते हैं हमें आजादी मिली। इसमें से किसी को भी पता नहीं है गुलामी क्या होती है और आजादी उसमें हमें से शायद कोई नहीं था। 78 ईयर्स का कोई है इसमें, 78 साल का अगर है भी तो उसको अकल नहीं होगी, क्योंकि आज से 78 साल पहले हम लोग आजाद हुए थे। उस आजादी को पाने के लिए हमारे असंख्य वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, आहुति दे दी। याद कीजिए जलियांवाला बाग को जो पंजाब में है। यही अगस्त का महीना था। सिर्फ समय कम है, शॉर्ट में बताएंगे। कितने ही लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, तभी हमको आजादी मिली और एक झंडा मिला जो अभी आपने देखा। ये झंडे में 3 कलर हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और बीच में एक चक्र है। उस चक्र में 24 लाइन है। दिखाइए अगर डाउट है तो। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है केसरिया बल भरने वाला, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी, धरती की अंगड़ाई। ये 2400, इसमें 24 अरे चक्र के हमसे प्रतिपल कहते, सावधान 24 घंटे हम में है बल भरते। है ना? ये ऐसे नहीं भर आता है। आज देश तो आजाद हो गया, वो लोग चले गए, आप लोग ऐश कर रहे हो, मजे कर रहे हो, लेकिन अब क्या? अब क्या? उस समय तो अंग्रेज थे, लेकिन उससे ज्यादा इसको बनाए रखना अब हमारे लिए जो है चैलेंजिंग है। सिंदूर अभी आपने देखा हाल ही में, एक एक सेकंड इसको कुचलने की यहां पर कोशिश होती है दुश्मन द्वारा, पाकिस्तान चाइना द्वारा। और इसकी रक्षा के लिए इसमें टच ना हो, आंच ना आए। 15 लाख, 15 सुनिए ध्यान से, 15 लाख आर्मी के, 1.5 लाख एयरफोर्स वाले और 70,000 नेवी के हमारे जैसे जवान डे नाइट इसकी रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात है जी। वो भी ऐसी सरहदें हैं जिसमें टेम्परेचर -100 है। आप गल जाओगे, आप सोच नहीं सकते वहां पर जाने की। 24 आवर्स, जब हम अभी बात कर रहे हैं उस समय भी ये पाकिस्तान के जो बॉर्डर एक्शन टीम है, पाकिस्तान वालों ने क्या बोल रखा है कि भारतीय सेना के सर लेके आओ। हमारा जवान जो ड्यूटी कर रहा है वो अपना सर दे रहा है वहां पर। ठीक है जी। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है मैम, ओके, इन्होंने बहुत अपनी जो है जान की बाजी लगा के दी। लेकिन सुभाष जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूं, बोलेंगे? आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेजों ने कैद कर दिया। अब सुभाष चंद्र जी बोस जी भेष बदल करके चले गए। कहां गए? जापान, अफगानिस्तान, जर्मनी चले गए। वहां पर हिटलर ने हमारे 3 लाख सैनिकों को बंदी बनाया था अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो सुभाष जी गए, इन सैनिकों को ले लिया कैसे भी उससे, और ले करके वापस आए जापान। जापान से बर्मा, रंगून जिसको कहते हैं ना, मेरे पिया गए रंगून, वो अपने हमारे देश में था, म्यांमार में। वहां पर आजाद हिंद की फौज की स्थापना की और वहां पर वो नारा दिया था। क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। इतना ही नहीं बोला था उन्होंने, इतना ही नहीं बोला था जी। अब सुनाता हूं आपको क्या बोला था। सर 2 मिनट दोगे मेरे को? देंगे 2 मिनट? 2 मिनट अब सुनिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा बोला था। क्या बोला था? उन्होंने बोला था, उस समय के इतिहासकार ने सुना, कवि ने लिख दिया
उस कवि की बात को मैं यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आशिक़े दोस्त के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन अब आपको मरना होगा। आजादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, यह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गोथी जाएगी। उन्हीं के शीशों को फूलों से आदम पूछते ना, महात्मा जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के, यही कहानी थी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा है, नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली शाही से लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते सुभाष की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिमय काया। आजानु बाहु कहते हैं ऊंची भुजाओं को, भगवान राम जी का था आजानु बाहु ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। ये आपने सुना है, इतना ही, तुम मुझे आजादी खून दो मैं तुम्हें रख दूंगा, ये था उनका शब्द। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष की तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। बस एक मिनट और है, इसको भरने वाले जन को बरस्वस्थ समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन भारत माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं आए जो इसको हंसकर सहता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारों से वो अपना रक्त गिराते थे। आज की तरह नहीं है ऐसे प्यार से। फिर उसी रक्त की शाही में वो अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महावीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। और ये झंडा हमको दिया, जिस झंडे को अभी साहब ने बताया, इस झंडे को साहब ये ऐसे नहीं हिलता है, ऐसे नहीं फहरता है। जब सरहद पर जवान सांस लेता है ना, उसकी सांस निकलती है तब ये फहरता है, तब इसमें हवा चलता उठता है। आपने देखा है इसको फहरते हुए, ऐसे नहीं है। जब सरहद पर जवान सांस लेता है तब जाके ये जो है फहरता है। केसर यावल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की लड़ाई। ये 24 अरे चक्र 24 है इसमें, अरे बोलते हैं इनको, ये 24 अरे चक्र के हमसे प्रतिपल कहते, सावधान 24 घंटे हम में अमल भरते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।